तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें 3900 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 6 शॉर्ट पेपर भी इसी पुस्तक में है। 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं। आपको एक बात और बता दूं कि बीएड आवेदन का आज लास्ट डेट है, 5 तारीख है। और जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हो वे विद्यार्थी आवेदन भी कर सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। बीएड एंट्रेंस की कई पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, और इसी तरीके से यहाँ पर संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो सूचना है वो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। मदरसों समेत सभी संस्थानों में एक ही आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी मिल गई है। प्रयागराज में होगा स्थापित। मैंने कल की वीडियो में ही आप लोगों से बताया था कि ये प्रयागराज में ही इसका मुख्यालय होगा, और वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। लिखा कि नया आयोग टीईटी भी कराएगा। बाकी सभी बातें आपको पता है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि संस्कृत और पॉलिटेक्निक की भर्ती भी यहीं से होगी। कौन कौन इसका सदस्य बनेगा, कौन कौन अध्यक्ष बनेगा, कल इसको लेकर के मीटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कैबिनेट की मंजूरी संभव है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में दर्जन भर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लगेगी और इस पर भी मोहर लग सकती है। उसके बाद में ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करना शुरू कर देगा। फिर लंबित भर्तियां और यूपी टीईटी की परीक्षाएं सबसे पहले नए आयोग को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, प्रतियोगियों के दबाव से चयन बोर्ड परिसर बन सकता है नया मुख्यालय। जो इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वहीं पर इसका मुख्यालय बन सकता है। ये सूचना भी मैंने ही सबसे पहले आप लोगों को दी थी। लिखा है, प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनने से 4 लाख प्रतियोगियों को मिलेगी राहत। प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है और प्रयागराज में इसका मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग को नए आयोग का मुख्यालय बनाया जा सकता है। इससे पहले भी जब शिक्षक भर्ती करने वाले सभी आयोगों एवं बोर्ड को मिलाकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की जा रही थी, तब पर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग को ही नए आयोग का मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी की गई थी। लेकिन कुछ वर्षों तक नए आयोग के गठन पर कोई बात ही नहीं हुई, तो ये शुरू से ही यहीं पर इसका मुख्यालय बनाने की तैयारियां थी। तो काफी सारी सूचनाएं हैं नए आयोग को लेकर के। और यहाँ पर डीएलएड के बारे में भी सूचना दी गई है। डीएलएड दिसंबर 2022 का सेमेस्टर परिणाम जारी, और 73,186 प्रशिक्षु सफल हुए हैं और बहुत सारे जो प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 45% प्रशिक्षु फेल हो गए। ये देखिए लिखा है, 59,267 प्रशिक्षु असफल हो गए हैं। तो डीएलएड में नई बात नहीं है। 2-3 चीज़ों के लिए डीएलएड चर्चित रहता है, जिनमें से एक ये भी। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से डीएलएड 2013, 15, 18 और 2021 के अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। मंगलवार को इन सभी का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा में 73,186 प्रशिक्षु सफल घोषित किए गए। नियामक प्राधिकारी की तरफ से परिणाम पीएनपी के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। डीएलएड के अलग अलग वर्षों की सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षा देने के लिए 1,36,578 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किया था, जिसमें 1,32,584 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे। और ये पूरा यहाँ पर डाटा दिया गया। मैंने पूछा कुछ विद्यार्थियों से कि आखिरकार डीएलएड में इतने विद्यार्थी क्यों फेल होते हैं हर बार, कभी 50%, कभी 45%, कभी 40%। तो उनका ये कहना था कि बात ये नहीं, बात दूसरी है। यहाँ पर अब यहाँ से खेल शुरू होगा नंबर बढ़वाने का और पास होने का, पैसे वसूलने का। और अक्सर बहुत सारी ऑडियो वगैरह आप लोगों ने भी सुनी होगी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। अगली सूचना एसएससी को लेकर के है। लिखा है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 7500 पद, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिटर और अन्य पद। जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 3 तारीख को, उसके बारे में ये सूचना दी गई है। विज्ञापन जारी हो गया, आई वगैरह लिखी हुई है, चयन प्रक्रिया लिखी हुई है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ। अधिक जानकारी आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर योग्यता है, तैयारी है, तो आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। शासन की तरफ से पत्र भेजा गया है सभी चयन बोर्ड और आयोगों को। पूछा गया है कि 3-3 महीने में तिमाही कितने पदों पर आप लोगों ने भर्तियां की हैं, जबकि 2 भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से बंद हैं। एक है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां पर ना तो सदस्य हैं और ना ही वहां पर चेयरमैन है। और एक है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जहां पर चेयरमैन तो है मगर सदस्य नहीं है। और 8 तारीख को उनका भी रिटायरमेंट है, तो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखी है कि 2 भर्ती संस्थाओं में कोरम के अभाव में महीनों से चयन प्रक्रिया ठप पड़ी है। पुरानी भर्तियों का आता पता नहीं है। शासन ने
भर्ती आयोगों व चयन बोर्डों से संभावित भर्तियों चयन की सूचना मांग ली है। शासन ने जिन भर्ती संस्थाओं से सूचना मांगी है उनमें से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़ करके कोई भी भर्ती संस्था वार्षिक कैलेंडर तक जारी नहीं करता है। अब इन्हें एक साल में प्रत्येक तिमाही की संभावित चयनों की संख्या बतानी है कि आप 3-3 महीने में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितनी भर्तियां करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष जो कैलेंडर जारी किया है उसमें 2-4 भर्तियां ही हैं और ज़्यादातर परीक्षा कैलेंडर आरक्षित है, संरक्षित है और उसमें कोई भी भर्ती नहीं है। आरओ, एआरओ, एपीएस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जैसे कई महत्वपूर्ण कैलेंडर में शामिल नहीं है, जबकि इन भर्तियों के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। आपको याद दिला दूं कि आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी है। सभी छात्रों को 10 बजे से ट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से याद दिला दूं, यूपीपीएससी आरओ, एआरओ, एलटी वैकेंसी 2 ये समकक्ष तुल्यता को लेकर के बहुत सारी जो वैकेंसियां रोकी गई हैं उसके लिए ये ट्विटर अभियान है, तो सभी छात्रों को करना है, चाहे वो किसी भी भर्ती के हों। समकक्ष अर्हता का मामला समाप्त होगा तभी सारी वैकेंसियां जो है वो निकलेंगी। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं कि ब्यौरा जो देना है वो भर्ती संस्थाओं को अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2023 तक आप कितने नियुक्तियां देंगे और उसी तरीके से जुलाई 23 से लेकर के सितंबर तक आप कितनी नियुक्तियां देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक कितनी नियुक्तियां देंगे। सभी चयन बोर्ड और आयोगों को ये पत्र भेजा गया है और अभी विज्ञापन ही इन्होंने नहीं निकाला है। जात भर्ती बोर्ड बंद है तो ये क्या ब्यौरा देंगे। आगे यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्ती के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग वीडियो को आजकल लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और ऐसी कौन सी सूचना है जो आपके काम की नहीं है। नीचे यहाँ पर लिखा कि पशुधन प्रसार अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी है। सपा शासन में हुई थी 1148 अफसरों की भर्ती। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं में ओवर राइटिंग हुई थी। सपा शासन में हुए पशुधन प्रकाश अधिकारी भर्ती घोटाले में शासन जल्द ही कड़ा निर्णय लेने जा रहा है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं में ओवर राइटिंग की पुष्टि हो गई है। शासन के एक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक इन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी है। 2013-14 में 1148 पशुधन प्रसार अधिकारियों भर्ती के लिए 100 की बजाय 80 नंबरों के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी, जबकि 20 नंबर इंटरव्यू के लिए रखे गए थे। इस भर्ती घोटाले की जांच योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वहीं 22 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। तो ये भर्ती भी रद्द होगी और बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में ये भर्ती हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। ये देखिए नीचे लिखा है। कई समाचार पत्रों में ये सूचना फ्रंट पेज पर दी गई है। ये देखिए आप लोग। आज सीएम 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई है। लोअर इत्यादि के ये छात्र हैं। राम मनोहर लोहिया जो नर्सिंग की भर्ती हुई थी उसकी जांच की मांग की गई है और कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जो मेरिट कट ऑफ वो 90 के ऊपर चली गई है। पीजीआई की जो भर्ती हुई थी उसमें मेरिट केवल 70 गई है और यहीं से इशारा समझ सकते हैं करप्शन को लेकर। वहीं पर इस मामले में संस्थान की मीडिया सेल का कहना है कि वे हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। यूपी बोर्ड छूट गए प्रैक्टिकल आज और कल हो। मुगल इतिहास को नहीं हटाया गया है, एनसीईआरटी की तरफ से बयान आया है। कहा ऐसी बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं जो महत्वपूर्ण नहीं थी। हरियाणा और यूपी में कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 21,179 हो गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। नए छात्र अगर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।